हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। 7 मार्च का जो पेपर है वो ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनालिसिस की। और आज आखिरी पेपर था, तो आज आपको कुछ और भी काम करने हैं, जैसे गूगल फॉर्म को भरना है आपको। और क्योंकि एनालिसिस अगर आप 2 दिन में चाहते हैं तो आपको गूगल फॉर्म हमारा लगातार भर रहे हैं। अभी तक 1,500 लोगों ने केवल गूगल फॉर्म भरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल फॉर्म जरूर भरें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा आ सके और फिर उस हिसाब से हम एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो आज 7 मार्च की शिफ्ट थी, और 7 मार्च की शिफ्ट थी और इसमें हम बताएंगे। और 9 तारीख से आपका CHSL का भी चालू हो रहा है, तो उसके लिए भी हम कवर अप करेंगे, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं जिस प्रकार आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कितना आ रहा है, तो बेसिकली आप कोई पेपर नहीं है फिर भी आप देख लीजिए, जो पेपर देखिए आएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी से, एक क्वेश्चन ये तो आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो आ ही नहीं रहा, तो ये याद रखिएगा सेम पैटर्न चल रहा है। जो पहले पैटर्न आ रहा है पिछले 2 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख में पैटर्न आया, उसी पैटर्न पे डिट्टो फॉलो कर रहा है। एक CI से क्वेश्चन, एक SI से क्वेश्चन यहाँ भी है। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन था, वो आपका परसेंटेज बेस्ड था, उसको आप इससे कर सकते। 5 सेशन से कोई क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्क से आपका 2 क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन उसमें हमेशा आ रहा है इंटरनल कुछ वर्क जो करते हैं लोग, उस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अगर यहाँ पे बात करूँ रेशियो प्रोपोर्शन से, एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे आपके। बिजनेस पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, इसमें भी रेशियो पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे आपके। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे आपके। स्क्वायर रूट से कोई क्वेश्चन नहीं था। एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन से 2। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन थे। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आपका। ये सब क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन से भी ये आपका एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से भी आपका एक क्वेश्चन था, वो यहाँ पे आपको मैं लिख नहीं पाया। सिंप्लीफिकेशन से भी आपका एक क्वेश्चन था। SCF से एक क्वेश्चन था, ये कल मुझे भी पता है, कल मैं लिख नहीं पाया। SCF से भी आपका एक क्वेश्चन था। SCF से क्वेश्चन आ रहा है, SCF से भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे था। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर बहुत ईजी था, जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी 6 तारीख का भी पेपर था, ऐसा ही यहाँ का 7 तारीख का भी पेपर आपका रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं GS रीजनिंग के। एनालॉजी से एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्ट डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। कैलेंडर से आपका एक क्वेश्चन। और डिकोडिंग कोडिंग के 2 क्वेश्चन। मिसिंग सीरीज एक। पेपर कटिंग आपका एक आया था, फोल्डिंग आया था, बेसिकली पेपर कटिंग नहीं आया था। सोलोलॉजी के 3 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल के एक क्वेश्चन। मिरर वाटर इमेज का एक क्वेश्चन। और भी जो अदर जो इसमें छूट रहे हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे आपका इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। और रीजनिंग का जो लेवल रहा वो आपका मॉडरेट लेवल रहा। मॉडरेट लेवल रहा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, तो आपका मॉडरेट लेवल यहाँ पे रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे अगर हम आपको प्रॉपरली बताएं तो आपका इंग्लिश में 5 PQRS आए थे आपके। PQRS 5 आए थे। डाटाबेस आपका पैसेज आया था, ये डाटाबेस पैसेज आया था। और आपके प्रीवियस ईयर बेस पे बुकैब आई थी। बुकैब प्रीवियस ईयर पे थी आपकी, कोई ज़्यादा इशू नहीं है उसमें। इसके अलावा अगर बात करें पैसेज कैसा आया है, तो नॉर्मल था, पैसेज में कोई इतना नहीं था, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। GS का देखो वैसा ही है। आर्टिकल आपके पूछे ही जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आपके हमेशा आ रहे हैं, तो इस बार भी आ रहे हैं आपके 2 आर्टिकल आए। एक यहाँ पे एशियंट बुक पूछी गई है आपकी, एशियंट बुक पूछी गई। इसके अलावा आपका यहाँ से अगर बात करूँ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मुझे मिला नहीं। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया आपका यहाँ पे। स्पोर्ट्स से आपके 2 क्वेश्चन थे। करंट के भी आपके 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। और बुक्स भी पूछी गई आपकी। तो ओवरऑल GS भी आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप करते हैं। फिजिक्स से क्वेश्चन 2 आपके आए थे, इसमें इस बात का ध्यान रखिए, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब यहाँ पर कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ, तो कंप्यूटर से आपको बता दूँ फिर वही 365 सॉफ्टवेयर, उससे आज 3 क्वेश्चन आ गए। CPU से आपके 2 क्वेश्चन आ गए। शॉर्ट के से आपके 3 क्वेश्चन थे। वायरस से एक क्वेश्चन था। MS वर्ड पावर पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन था। MS एक्सेल से भी आज एक क्वेश्चन था। लैन और बैन से एक क्वेश्चन था आपका। और अदर कोई जो आपका होता है उससे भी एक क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन था। और जनरेशन से भी आपका एक क्वेश्चन था। ये सब आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं।
अब आपको अटैम्प्ट बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैथ की अटैम्प्ट बात करूँ तो मैथ में जो मुझे बताया गया है वो आपको बताया गया कि 27 से 29 अटैम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी पेपर आया था आज का, 27 से 29 अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बताया गया 26 से 28 के बीच में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप एवरेज से थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं तो। अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में आप वही 40 से 43 के बीच में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा कोई इशू हो नहीं रहा है आपका। जीए का जो बताया गया, आज जीए का लेवल बहुत ही इजी बताया गया। इजी मतलब आप आराम से 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा सब आपका पेपर था। क्योंकि जी अब इजी क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल जो पूछ रहे हैं वो फिक्स कर दिया। आर्टिकल वो वहाँ से पूछ रहे हैं, ये चीज़ वहाँ से पूछा है, फिजिक्स आपका ये सब चीज़ें पूछा, तो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें आसानी हो जा रही है। अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में आपका 13 से 14 या 15 क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। ये आपका गुड अटेम्प्ट है एसएससी सीजीएल का, आज की शिफ्ट का ऐसा रहा। ठीक है, ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट रहा, ज़्यादा इजी पेपर था नहीं, मॉडरेट पेपर था। इसके अलावा आपको गूगल फॉर्म जरूर भर देना है। प्लीज़ गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, गूगल फॉर्म आप जरूर फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप इसको जल्दी से जल्दी भरेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि एनालिसिस उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको जरूर फॉर्म भर दीजिए। इसके लिए मैं वीडियो वैसे बनाऊंगा अलग से, लेकिन इसको फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी पेपर मॉडरेट था ओवरऑल बात करूँ तो पेपर की, तो पेपर आपका मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट पेपर था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।